जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। अब जैसे कि आप लोगों ने मुझसे मेरी लास्ट वीडियो में मेरी लेसिक सर्जरी के बारे में मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे और मुझे उसके रिगार्डिंग काफी सारे डीएम्स और मैसेजेस भी आए थे, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी ये वाली वीडियो स्पेशली लेसिक सर्जरी के बारे में बनाता हूँ और जिसमें मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूंगा वो सारी बातें जो कि आपको ध्यान में रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप लेसिक सर्जरी कराने के लिए जाते हैं तो। और इस वीडियो के एंड में मैं ये भी बताऊंगा कि मैंने अपनी लेसिक सर्जरी कहाँ से करवाई है और मुझे ये लेसिक सर्जरी कितने में पड़ी है। सो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब के साथ में घंटे का आइकन होगा, उस घंटे को भी दबा देना ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लेसिक सर्जरी है क्या। सो बेसिकली लेसिक सर्जरी कुछ नहीं है, बस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अपनी आईसाइट की पावर को कम कर सकते हैं या फिर अपनी आईसाइट को बिल्कुल सही कर सकते हैं। सो बेसिकली इस प्रोसेस में एक लेजर का यूज किया जाता है और उस लेजर से हमारी आई के अंदर कॉर्निया की विड्थ को वेरी किया जाता है अकॉर्डिंग कि हमारी आईसाइट दूर की वीक है या पास की वीक है। तो अब ये जानते हैं कि आप लेसिक सर्जरी कराने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, क्योंकि इसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं जो कि आपको फुलफिल करनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली कंडीशन कि आपकी एज 20 ईयर से ज्यादा होनी चाहिए, उससे कम में आपकी आईसाइट का ऑपरेशन नहीं होगा। एंड पॉइंट नंबर 2 इसकी आपकी आईसाइट एटलीस्ट 6 महीने के लिए कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर आपकी आईसाइट वेरी बहुत ज्यादा कर रही है तो आप ये ऑपरेशन नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आपकी आईज में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। सो ये थी वो दो बेसिक कंडीशंस जो कि आप अपने एंड से कंफर्म कर सकते हैं। अगर आप ये दो बेसिक कंडीशंस फुलफिल कर रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं कि आपकी आईज एक्चुअली हेल्दी हैं या नहीं ऑपरेशन करवाने के लिए। सो मुझे पहली बार स्पेक्स 9th क्लास में लगे थे और मैं तब से रेगुलर स्पेक्स यूज करता आ रहा हूँ और वो लोग मुझसे काफी ज्यादा रिलेट कर पाएंगे जो कि अभी स्पेक्स यूज कर रहे हैं कि ये कितना ज्यादा इरिटेटिंग होता है, स्पेशली तब जब आप स्पोर्ट्स में या फिटनेस की लाइन में हो। सो मैं बेसिकली 7 साल से स्पेक्स यूज कर रहा हूँ और मेरा नंबर काफी टाइम से चेंज भी नहीं हुआ था और बिकॉज ऑफ माई जॉब रिक्वायरमेंट मेरे को लेसिक सर्जरी कराने की बहुत ज्यादा नीड थी और मुझे 6x6 आईसाइट चाहिए थी। तो इसलिए आपको भी ये देखना है कि आपकी लेसिक कराने का रीजन एक्चुअली है क्या। सो मेरी मदर ने भी ऑलरेडी लेसिक सर्जरी करवा रखी थी, तो इसलिए मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिलैक्स था अबाउट दी सर्जरी और मुझे इतना ज़्यादा डर था नहीं क्योंकि मेरी मदर की भी सर्जरी सक्सेसफुल हो गई थी। सो 7 नवंबर को मैं अपने आई सर्जन के पास गया और उन्होंने मेरी आई साइट सबसे पहले तो नॉर्मली चेक करी और उससे मेरा बेसिक नंबर आई साइट का निकाला और सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल नंबर्स भी निकाले। उसके बाद उन्होंने मेरे 3 से 4 टेस्ट एक्स्ट्रा करवाए जिसकी कॉस्ट नियर अबाउट 3000 होती है, लेकिन ये मेरे पैकेज में ऑलरेडी इंक्लूडेड था अगर मैं लेसिक सर्जरी उनके पास से करवाता हूँ तो। अगर मैं नहीं करवाता या फिर मैं किसी वजह से एलिजिबल नहीं होता तो मुझे 3000 के अबाउट जो भी उसकी फीस बनती है वो मुझे अलग से पे करनी पड़ती। अब लेसिक सर्जरी अपने आप में बहुत ज्यादा टाइप्स की होती है और इसके बहुत ज्यादा वेरिएशंस होते हैं और हर किसी के लिए सर्जरी डिफरेंट भी हो सकती है बेस्ड ऑन देयर आईसाइट कंडीशंस। सो मेरे डॉक्टर ने मुझे बेसिक आई सर्जरी ही रिकमेंड करी क्योंकि मेरी आईसाइट की कंडीशंस काफी ज्यादा हेल्दी थी और मेरा नंबर भी इतना ज्यादा था नहीं और मेरी एज भी बहुत ज्यादा कम थी। सो जब ये सब डिसाइड हो गया कि मेरे को कौन सी लेसिक सर्जरी करवानी है और उसकी क्या क्या कॉस्ट आएगी और सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद ये बात आती है कि मेरी सर्जरी होनी कब है। तो डॉक्टर फ्री थे तो उन्होंने कहा कि मैं सेम डे ही अपनी सर्जरी करवा सकता हूँ। अब मेरे पास टाइम लिमिटेड था तो मैंने डिसाइड किया कि मैं उसी दिन सेम डे पे इवनिंग पे आके अपनी सर्जरी करवा दूंगा। तो जब इवनिंग में मैं अपने पेरेंट्स के साथ हॉस्पिटल पहुंचा तो डॉक्टर मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गए और वहाँ पे मेरे 1-2 टेस्ट और करे और मेरी आईज क्लीन करने के लिए उन्होंने 2-3 आई ड्रॉप्स भी डाले। अब वो हमारी आंखों को साफ करने के लिए होते हैं, तो ये एडवाइस मैं आपको करता हूँ कि जब आपकी आईज में आई ड्रॉप्स डालें तो आप अपनी आंखों को बिल्कुल ना छेड़ें क्योंकि उससे इन्फेक्शन हो सकता है। सो अब स्टार्ट होता है ऑपरेशन। तो वो मुझे ले जाते हैं और बेंच पे लेटा देते हैं और उस बेंच में मेरे सर के ऊपर ही लेजर की मशीन होती है। तो वो सबसे पहले मेरी राइट आई को ऑपरेट करते हैं। अब मेरी आई ज्यादा झपके ना तो मेरी आई में एक क्लिप लगाते हैं। अब उस क्लिप से मेरी आईज झपकती नहीं है और मेरी आईज बिल्कुल स्टेबल रहती हैं। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए एडवाइस है कि जब वो क्लिप लगा रहे हो और जब वो ऑपरेट कर रहे हो ना तो आप बिल्कुल भूल जाओ कि कुछ हो रहा है आपके सामने और वो आपको बोलेंगे कि आपको सामने बस एक रेड लाइट पे देखना है, आपको बस उस रेड लाइट पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है। तो सबसे पहले वो मेरी आईज पे क्लिप लगाते हैं। क्लिप लगाने के बाद वो एक वैक्यूम पंप से मेरी आईज को हल्का सा पंप करते हैं ताकि उसमें जो फ्लैप है वो विजिबल हो और उस फ्लैप को वो अपने ब्लेड से कट करते हैं और कट करके उसको साइड कर देते हैं। अब देन उसके बाद हमारे कॉर्निया पे वो डायरेक्ट लेजर मारते हैं
अब उस टाइम हल्की सी इरिटेशन सी होती है, लेकिन आपको उस जगह बिल्कुल ध्यान नहीं लगाना है। वो बस कुछ सेकंड्स का ही काम होगा। वो जब हो जाएगा आपका एकदम ब्लैकआउट हो जाएगा। अब इस स्टेज में जब ब्लैकआउट आएगा तो इस स्टेज पे आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। आपको अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट करना है, बिकॉज आपका डॉक्टर ऑलरेडी बहुत सारे ऑपरेशन कर चुका है, तो उसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। अब जब पूरा ब्लैकआउट हो जाता है और वो लेजर का ऑपरेशन खत्म हो जाता है, तब वो उस फ्लिप को वापस उसकी जगह पे डाल के उसको सील कर देते हैं और उसके बाद आपकी दूसरी आंख पे सेम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब मेरे केस में ये पूरा प्रोसेस नियर अबाउट 7 to 8 मिनट्स के अंदर खत्म हो गया था और मैं 7-8 मिनट्स के अंदर बाहर भी चला गया था। जब आपका ऑपरेशन खत्म होगा तो उसके बाद आपका डॉक्टर आपकी आईज दोबारा चेक करेगा और उसके बाद आपको एक ब्लैक चश्मा दे देगा, जिसको आपको नेक्स्ट के कुछ वीक्स तक यूज करना है। और जस्ट ऑपरेशन के बाद आपकी आंखों में बहुत ज्यादा पानी वानी आएगा और हल्की सी इरिटेशन रहेगी। अब वो इरिटेशन आपके नेक्स्ट डे तक रह सकती है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। और आपको ये बात का जरूर से ध्यान रखना है कि आपकी आईज बिल्कुल भी ओपन नहीं होनी चाहिए ऑपरेशन के बाद। आपको सर्जरीज में ऐसा भी होता है कि आपके ऑपरेशन के जस्ट बाद ही आपकी आईसाइट करेक्ट होनी शुरू हो जाती है, आपको फर्क दिखने लगता है। लेकिन इस केस में जिसमें ब्लेड यूज होता है, उस केस में आपको एडवाइस किया जाता है कि आप एटलीस्ट अगले दिन तक अपनी आईज बिल्कुल ना खोलें और ना ही अपनी आईज से बिल्कुल कुछ देखें। और बिल्कुल आपको एक डार्क रूम में रहना होता है। और इस स्टेज पे मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अपने साथ अपने पेरेंट्स या अपने किसी फ्रेंड को जरूर ले जाएं, ताकि वापस आते टाइम आपको खुद ना ड्राइव करना पड़े। अब बात करते हैं सर्जरी के बाद वाले सिनेरियो की। सर्जरी के बाद डॉक्टर ने मुझे एक ब्लैक चश्मा दिया, जो कि मुझे नेक्स्ट 5 to 6 डेज तक पहनना था। अब मैंने वो चश्मा तब तक पहना जब तक मुझे डॉक्टर ने परमिशन दे दी कि मैं उस चश्मे को हटा सकता हूँ। और मुझे डॉक्टर ने काफी सारे आई ड्रॉप्स और मेडिसिन भी दी। मेडिसिन में एक मल्टीविटामिन थी, एक पेन किलर थी और 3 मेरे आई ड्रॉप्स, जो कि मुझे दिन में 4 बार डालने थे। ऑपरेशन के बाद मैं घर चला गया। घर जाने के बाद मैंने रिलैक्स किया और अपनी आंखों को सबसे ज्यादा रेस्ट दिया। अब रात को सोते टाइम मुझे आंखों में हल्की सी इरिटेशन सी फील हुई और मेरी आंखों में बहुत ज्यादा पानी निकल रहा था, तो मैंने एक पेन किलर ले ली थी, तो वो इरिटेशन भी मेरी खत्म हो गई थी। तो जब भी आपको हल्का सा पेन हो या इरिटेशन हो तो आप पेन किलर ले सकते हैं। और ऑपरेशन के बाद आंखों से पानी निकलना इज वेरी नॉर्मल। अगर आपकी आंखों से भी पानी निकल रहा है तो टेंशन की कोई बात नहीं है, ये नॉर्मल है। अब बात करते हैं लेसिक के बाद के प्रिकॉशंस की, जो कि आपको लेने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पॉइंट नंबर 1, आपको कुछ दिन के लिए सनलाइट में नहीं जाना है। अगर आप कुछ दिन बाद सनलाइट में जाते भी हैं तो आपको अपना वही काला वाला चश्मा पहन के जाना है और अपनी आंखों को डस्ट और पोल्यूशन से बहुत ही ज्यादा दूर रखना है। पॉइंट नंबर 2, कुछ दिनों के लिए आपको पानी से दूर रहना है, अपनी आंखों को पानी से बिल्कुल दूर रखना है, जिस वजह से मुझे 3-4 दिन के लिए नहाने से छुट्टी मिल गई थी। पॉइंट नंबर 3, जो आई ड्रॉप्स आपको दी गई हैं उनको आप टाइम टू टाइम जरूर से अपनी आंखों में डालें, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है आपकी आंखों की रिकवरी के लिए। पॉइंट नंबर 4, कीप विजिटिंग योर डॉक्टर। अब ऑपरेशन के बाद आपका डॉक्टर आपको टाइम टू टाइम रेगुलर चेकअप के लिए बुलाएगा, जो कि आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और अगर आपको कोई दिक्कत या कोई इरिटेशन आंखों में होती है तो आप जरूर से अपने डॉक्टर से डिस्कस करना। पॉइंट नंबर 5, अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपनी आंखें बिल्कुल भी रब नहीं करनी है। रब के आपको अपनी आंखें टच भी नहीं करनी है कुछ दिनों के लिए। अभी हमारी आदत होती है कि हमारी आंखों को चला गया, कोई इरिटेशन हो रही है तो हम अपनी आंखों को रब कर लेते हैं। चाहे कितनी भी इरिटेशन हो, चाहे कितना भी पानी निकले आंखों से, या चाहे आंखों में कुछ चला भी जाए, आपको आंखों को टच भी नहीं करना है। अगर आपको कोई इरिटेशन या कुछ आंखों में कुछ चला जाता है तो डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन देगा या कुछ आई ड्रॉप्स देगा, तो उस टाइम आपको वो आई ड्रॉप्स डालनी है। और वो आई ड्रॉप्स डालने के बाद आपकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हद तक सॉल्व हो जाएगी, लेकिन आंखों को बिल्कुल भी रब नहीं करना है। पॉइंट नंबर 6, आपको अपनी वाटर इंटेक सही रखनी है। पॉइंट नंबर 7, एटलीस्ट एक हफ्ते के लिए आपको अपने मोबाइल फोन या फिर किसी भी डिस्प्ले को नहीं देखना है और बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। और अगर आपका डॉक्टर आपको एडवाइस कर भी देता है ये सब यूज करने के लिए, तो भी आपको छोटे छोटे इंटरवल का ब्रेक जरूर लेना है, ताकि आपकी आंखों में ज्यादा स्ट्रेस ना पड़े। पॉइंट नंबर 8, ये पॉइंट लड़कियों के लिए, अगर आप आई मेकअप या फिर कोई मेकअप करती हैं तो आपको कुछ दिनों के लिए मेकअप नहीं करना है, बिकॉज उससे आपकी आंखों में इरिटेशन हो सकती है या फिर इन्फेक्शन भी हो सकता है। ये थे वो प्रिकॉशन जो कि आपको जरूर से ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं वो साइड इफेक्ट्स की जो कि बहुत माइनर हैं और सर्जरी के बाद दिखने कॉमन है। पॉइंट नंबर 1, सर्जरी के बाद आपको बहुत ज्यादा ब्लड दिखेगा, तो उससे डरना नहीं है, ये सबके साथ होता है। अब ऑपरेशन के बाद हमारा विजन रोज रोज थोड़ा थोड़ा आता रहता है। अगर आपका विजन 1-2 हफ्ते के बाद भी नहीं आता है तो उसमें भी कोई डरने वाली बात नहीं है, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो एटलीस्ट 2 महीने का भी टाइम लगता है कभी कभी किसी केस में पूरी विजन वापस आने में। पॉइंट नंबर 2, ड्राई आईज। अब ये सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है जो कि ऑपरेशन के 1 या 2 हफ्ते बाद आती है।
लेकिन उसमें भी आपको अपनी आईज बिल्कुल रब नहीं करनी है और बिल्कुल डरना नहीं है। उसके लिए आपका डॉक्टर आपको कुछ आई ड्रॉप्स देगा, स्पेशली उस टाइम के लिए जब आपकी आईज ड्राई फील करें। पॉइंट नंबर 3, लॉस ऑफ विजन विद टाइम। अब ये उन केसेस में होता है जिसमें ऑपरेशन करवाने वाले का नंबर बहुत ही ज्यादा होता है, तो उनके ये चांसेस रहते हैं कि उनकी जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो नंबर उनका भी थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहेगा, लेकिन उतना नंबर नहीं पहुंचेगा जितना उनका पहले था। पॉइंट नंबर 4, कुछ कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि अगर आपकी एज बहुत ही ज्यादा है और अगर आप ये ऑपरेशन करवाते हैं और अगर आपकी दूर की आईसाइट वीक है तो ऑपरेशन के बाद आपकी दूर की आईसाइट तो सही हो जाएगी, लेकिन आपकी पास की आईसाइट वीक हो जाएगी। ये सेम कंडीशन मेरी मदर के साथ आई थी। जब उन्होंने ऑपरेशन करवाया था तो उनको डॉक्टर ने पहले ही बता दिया था कि उनकी आईसाइट पास की वीक हो सकती है। तो अगर आपकी एज बहुत ज्यादा है और अगर आप ये ऑपरेशन करवाते हैं तो इस चीज के लिए रेडी रहना। बाकी इनके अलावा और कोई मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं है। जो भी साइड इफेक्ट्स होते हैं मेजरली लोगों के साथ यही होते हैं। सो अब मैं बताता हूँ कि मैंने अपनी सर्जरी कहाँ से करवाई है और मुझे ये सर्जरी कितने में पड़ी है। सो मैंने अपनी सर्जरी नीरा आई केयर सेंटर से करवाई है, जो कि दरियागंज में है। उनके क्लिनिक का एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से वो डॉक्टर बहुत ही ज्यादा सही हैं और बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, और जब वो ऑपरेशन कर रहे थे तो उनके हाथ एकदम स्मूथली चल रहे थे और स्मूथली ऑपरेशन हो गया था। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं लेसिक सर्जरी करवाने की तो आप बिल्कुल इनसे कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप किसी और डॉक्टर से करवाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल करवा सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो डॉक्टर एक्सपीरियंस्ड हो। अब लेसिक सर्जरी वैसे ही बहुत ज्यादा टाइप्स की होती है और इसके बहुत ज्यादा वेरिएशंस होते हैं और काफी अलग अलग पैकेजेस भी होते हैं। बाकी ओवरऑल आपको लेसिक सर्जरी 30,000 to 1 लाख के बीच में पड़ जाएगी, जिसमें बहुत सारे टाइप्स की आती है, इंक्लूडिंग स्माइल सर्जरी जो कि ब्लेडलेस सर्जरी है। सो मेरी ऐसी कंडीशंस के हिसाब से उन्होंने मुझे 40,000 वाला पैकेज सजेस्ट किया, जिसमें जो भी मेरे पुराने टेस्ट हुए थे वो सब इंक्लूडेड थे, लेकिन मुझे जितनी भी ऊपर से मेडिसिन थी, मल्टीविटामिन थी, वो मुझे अलग से परचेज करनी थी। इसके ऊपर भी बहुत सारे पैकेजेस थे जो कि मैं परचेज कर सकता था, लेकिन मुझे उसकी कोई नीड लगी नहीं, बिकॉज मुझे बेसिक सर्जरी ही करवानी थी। लेकिन अगर आपको और ज़्यादा अच्छी वाली चाहिए तो और उसके भी अलग अलग पैकेजेस हैं। अगर आपको ब्लेड से डर लगता है तो उसके लिए भी ब्लेडलेस सर्जरी है, तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका बजट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। सो ये था मेरा एक्सपीरियंस जो कि मैंने आपके साथ अभी शेयर किया, और मैंने आपको इस वीडियो में सब कुछ बताया जो मैं लेसिक सर्जरी के बारे में जानता हूँ। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है या कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझसे डीएम या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर से रिप्लाई करूंगा। बाकी हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी जरूर से फॉलो करना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। सो तब तक के लिए खेलते रहिए और देखते रहिए मिशन गोल्ड।